कहा सचिन ने? क्या सही में ये शादी हमारे परिवार के लिए ठीक है? क्या अनु की शादी के बाद घर में सब ठीक हो जाएगा? सचिन ने जो कहा बिल्कुल सच कहा बेटा। मुझे लगता है जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। सब भगवान का लिखा हुआ है। मुझे दिख रहा है बेटा कि जो हिम्मत तुझ में नहीं है वो अन्नू तुझे देगी। देखना अन्नू की शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। उसी के पास जा तू, उसी के पास जा। क्या है? अरे आई तो मेरे को छतरी से नहीं मारी आज, भूल गई। मैं काय को मारूंगी? वो डायर है ना, वो मारेगी तेरे को। अरे आई तू चुप कर, तू ना कुछ समझती ही नहीं है। ये आई जब मैं हीरामा को ना कहती तो हम दोनों को बहुत मारती। हीरामा सही बोलती, तेरे को ना मेरे से कम ही समझ है। आई सुन, तू मेरे बिना नहीं रह सकती ना, तो मैं तेरे बिना कैसे रह सकती है? आई अब तू देख, मैं ऐसा कुछ करेगी कि हीरामा खुद चलकर मेरे को तेरे पास छोड़ के जाएगी। सच्ची? ऐसा करेगी कुछ तो? तू क्या करेगी रे? अरे आई मैं तेरी बेटी है, मैं कुछ भी कर सकती है। आई, लड्डू बहुत ही मीठे थे। लेकिन अगर मिठाई में साखर ही कड़वी हो ना वहीनी, तो मिठाई मिठाई नहीं रहती है ना वहीनी? मतलब ये कि अन्नू अभी छोटी है, ना समझ है, वो किसी की भी बातों में आ सकती है। और अगर वो प्रतिभा की बातों में आ गई ना, तो उसकी मिठास कम हो जाएगी। मुझे तो ये लगा था कि आप प्रतिभा को वहां छोड़ के ही नहीं आओगी। यहाँ सबके सामने रहेगी ना, तो उसका मुंह भी बंद रहेगा और वो कुछ कर नहीं पाएगी। आप जानती है ना कि अगर उसने अपनी कड़वाहट अन्नू के मन में भर दी ना, तो इस घर में आने से पहले ही अन्नू के मन में इतनी कड़वाहट भर जाएगी कि वही नहीं, आपको उसको साथ में लेके आना चाहिए था। अगर आप उसको साथ लेकर आती ना, तो मिठाई की मिठास और भी मीठी होती। बाबा, जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। आई को तो बस अपनी जिद पूरी करनी थी, इसीलिए वो यहाँ आई थी। आई समझती क्यों नहीं है बाबा? शादी तो दो दिलों का मेल है, अहंकार का खेल नहीं। ऐसे जुड़ते हैं क्या रिश्ते? बाबा, अब तक तो लड़का लड़की एक दूसरे से अच्छे से मिले भी नहीं है। तो ठीक है ना दी, मिला दो दिलों को। मेरा मतलब है हम दोनों को। जरा मैं भी तो देखूं कि तुम्हारे देवर की तेवर क्या है। चुप कर, खबरदार जो उसके बारे में कुछ भी कहा तो। लक्ष्मण है वो मेरा। लक्ष्मण? हाँ, पर मैं तो उसे अभी तक ठीक से मिली भी नहीं हूँ, तो मेरे लिए क्या लक्ष्मण और क्या दुर्योधन है ना दी? रुक तो। अरे कुछ भी बोलती रहती ना तू, हमेशा बड़बड़ कर रही है। अरे रुक, अभी तुझे मैं दिखाती हूँ। अनु, बाबा देखो, अब तुझे मारूं नहीं तो और क्या करूं मैं? तेरी आरती उतारूं? हाँ, और ऐसा मत बोल, तेरा होने वाला पति है वो। तो तुम मारोगी क्या? अब बाबा को बीच में देखो ना। अरे क्या दीदी मार रही है। अरे एक मिनट। तुम दोनों झगड़ा करो, मैं आराम से चाय पीता हूं। तुम मारोगे? वैसे अनु ठीक ही तो कह रही है। अगर इनकी किस्मत में ये शादी लिखी है, तो जरूरी है कि आतिश और अनु एक दूसरे से एक बार मिले। मैं आतिश को फोन करती हूँ, पूछती हूँ वो कहाँ है। सुन झिलमिल, तुला माझी शपथ, तू वापस तो आएगी ना? अरे आई मैंने तेरे को एक बार वापस बोला है ना, मैं वापस आएगी, बोली तो आएगी। और ये क्या, ये अपना तो रोना वोना बंद कर और मुस्कुरा। अरे मुस्कुरा ना। आई मैं वापस आएगी ना, तो तेरे को वापस छोड़ के कभी नहीं जाएगी, कभी भी नहीं।
अरे आई, तू फिक्र मत कर, मैं ऐसा कुछ करेगी कि हीरा अम्मा खुद मेरे को भगा देगी। चल अब ठीक है आई, मैं जाती। आतिश, तू हमेशा कहता था ना कि प्रतिभा वही नहीं होगी तो ही मैं शादी करूंगा। तो आप कैसे उसके बिना लेकर नहीं आएगा क्या अपनी प्रतिभा वहीनी को? हाँ? अरे उसके बिना कैसी होगी शादी की तैयारियां? आई आने वाली है, ये आई आने वाली है, ये आई आने वाली है। आतिश, प्रतिभा को बिना बताए जा, और खुशी होगी उसे। कोई नहीं बताएगा उसे कि आतिश उसे लेने के लिए आने वाला है। चल चल कृष्ण। अरे ये ममता को अचानक हो क्या गया है? ये भूत सूत की तरह सीधा कैसे हो गया? बाबा कुछ तो गड़बड़ है। ये गंगा उल्टी कैसे बहने लगी? बाबा, आई के दिमाग में कुछ ना कुछ तो पकड़ा है।